अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुहर्रम का बाबरकत महीना चल रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आशुरा के दिन के 13 कामों के बारे में, और उसी के साथ हम आपको बताएंगे सुरमा लगाने की फजीलत और ताज़िए का जुलूस देखना कैसा है और उसका शरई हुक्म क्या है। ये सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले जान लेते हैं आशुरा के दिन किए जाने वाले 13 कामों के बारे में। दोस्तों, आशुरा का दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख का दिन बहुत अजमत वाला दिन होता है। इसमें हमें 13 काम करने चाहिए। नंबर 1, आशुरा के दिन रोजा रखना। नंबर 2, आशुरा के दिन सदका करना। नंबर 3, नफल नमाज पढ़ने का एहतमाम करना। नंबर 4, 1000 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना। नंबर 5, आलिमों के पास जाकर उनसे मुलाकात करना। नंबर 6, यतीम बच्चों के सर पर हाथ फेरना और उनके साथ नरमी का बर्ताव करना। नंबर 7, आशुरा के दिन अपने घर वालों के रिस्क में वसाअत करना। नंबर 8, गुस्ल करना। नंबर 9, सुरमा लगाना। नंबर 10, अपने हाथ और पैरों के नाखून काटना। नंबर 11, जो लोग बीमार हैं उनके पास जाकर उनकी इयादत करना यानी उनकी तबीयत वगैरह के बारे में मालूम करना। नंबर 12, अपने दुश्मनों के पास जाकर सारे शिकवे गिले भुलाकर उनसे मेल करना। और नंबर 13, आशुरा के दिन की दुआ पढ़ना। आशुरा के दिन सुरमा लगाने की फजीलत। दोस्तों, आशुरा के दिन सुरमा लगाने की बहुत बड़ी फजीलत है। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशुरा के दिन इस्मित नामी सुरमा अपनी आंखों में लगाए तो पूरे साल उसकी आंखें नहीं दुखेंगी। बच्चों को ताजिया दिखाना और औरतों को ऐसे जुलूस में जाने की इजाजत देना। दोस्तों, हमारे कुछ सुन्नी भाई आशुरा के दिन ताजिया निकालते हैं। उनके बारे में हम अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि ताजिया निकालना हराम है। हमारा मजहब हरगिज इसकी इजाजत नहीं देता। दोस्तों, जिस तरह ताजिए का जुलूस निकालना हराम है, इसी तरह अगर लोग उसके जुलूस को देखें या अपने बच्चों को तमाशे के तौर पर दिखाएं, जैसा कि हमारे सुन्नी भाई अक्सर करते हैं, तो उनको बताना चाहेंगे कि ये सब हराम है, क्योंकि ये एक नाजायज काम को बढ़ावा देना है। इस बात को महसूस भी किया गया है कि जब सुन्नी लोग ताजिए के जुलूस को या मातम को देखते हैं तो मातम और ताजिए को निकालने वाले लोगों में और ज्यादा जोश और गर्मी आ जाती है। फिर वो इसको और ज्यादा जोर शोर से निकालते हैं। इसीलिए ताजिए को देखने से बचें। इसी के साथ साथ अपने घर की औरतों को ऐसे जुलूस में जाने की इजाजत देना बेहुरमती और निहायती बेगैरती की बात है। अगर कोई शोहर अपनी बीवी को इस तरह के जलसों में जाने की इजाजत देता है या फिर अपनी बीवी को जाने से नहीं रोकता तो शोहर और बीवी दोनों ही गुनाहगार होंगे। इसलिए इससे बचिए। ताजिए पर मिठाई या फिर कोई चढ़ावा चढ़ाना। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं आशुरा के दिन जब ताजिए निकलता है तो लोग उस पर मिठाई या दूसरे तरह के चढ़ावे चढ़ाते हैं और फिर उसको लोगों में तबर्रुक के तौर पर बांटते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि ताजिया पर मिठाई का या किसी और चीज का चढ़ाना और फिर उस चीज को लोगों में बांटना और उसको खाना, ये सब हराम है। इससे परहेज करना और बचना बेहद जरूरी है। मरसिया सुनना कैसा है? दोस्तों, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में बहुत सारे मरसिए लोगों ने कहे और आज के दौर में भी लोग नए नए मरसिए कहते हैं। उनकी शरई हैसियत आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस यानी हदीस बताने वाले बुजुर्ग की जुबानी बताना चाहेंगे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर उन मरसियों में हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की करबला की शहादत के बारे में सच्ची और सही बातें बताई जाएं और झूठी और मनगढ़ंत बातों की मिलावट ना हो, और इसी तरह हमारे बुजुर्गों के बारे में ऐसी बातें ना हो जिनसे उनकी हिकारत और तौहीन हो, तो ऐसी मरसियों का सुनना जायज है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मरसियों को सुनने से बचने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि आजकल जो मरसियां कहे जाते हैं उनमें अक्सर झूठ का सहारा लिया जाता है और मनगढ़ंत और झूठी बातें अपने पास से बनाकर बयान की जाती हैं। इसलिए मरसियों को सुनने से बचें। दोस्तों, आशुरा और मुहर्रम से जुड़ी अहम बातें हमने आप लोगों को बताई हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को भी देख लीजिए। हमने उन तमाम वीडियो में मुहर्रम और आशुरा से मुताल्लिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।